आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के विषय में, ध्यान के विषय में। 3 पॉइंट मैं आपको दे रही हूं। सबसे पहला, व्हाट इज मेडिटेशन, ध्यान क्या है। दूसरा पॉइंट है हाउ टू मेडिटेट। तीसरा पॉइंट है मेडिटेशन ऑफ बेनिफिट्स। सबसे पहला पॉइंट लेंगे, व्हाट इज मेडिटेशन, ध्यान क्या है। ध्यान यानी मैं का अंत, मैं यानी अहंकार का अंत, अहंकार की मृत्यु। सबसे ज्यादा जब भी कोई इंसान किसी को गाली देता है तो किस चीज का दुख होता है। अगर हमें हमारे भीतर मैं का भाव ना हो, अहंकार का भाव ना हो, तो उस पर दया आएगी हमें। जब तक अहंकार है तब तक ही हम अपने जीवन में दुखी रहते हैं। तो ध्यान है मैं का अंत, अहंकार का अंत। ध्यान है मन का स्नान। जैसे हम रोज स्नान करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? साफ सुथरा दिखने के लिए, हमारा शरीर साफ रहे, सुंदर दिखे। सबसे ज्यादा ध्यान हम शरीर का रखते हैं, जो सबसे पहले धोखा देगा। लेकिन कभी भी हम अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रखते, अपने मन का ध्यान नहीं रखते। जो आत्मा 84 लाख जन्मों से भटकती आ रही है, जिस आत्मा पर कर्मों की कालस लगी हुई है जन्मों से, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान है हमारे मन का स्नान। कहते हैं जैसे हम कमरे में झाड़ू लगाते हैं, तो कमरे में झाड़ू लगाने से क्या होता है कि हमारे कमरे की सफाई हो जाती है। तो कहा जाता है कि संसार की सफाई तो हम फिर भी किसी सेवक से करा सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की सफाई तो हमें स्वयं ही करनी होगी। जैसे हम कपड़ा धोते हैं, साबुन लगाते हैं, ब्रश लगाते हैं, तो ध्यान है अपनी आत्मा की सफाई करने का साबुन और पानी। अब हम बात करेंगे कि मेडिटेशन ऑफ बेनिफिट्स, ध्यान से क्या फायदा है। जैसे हम फोन चार्ज करते हैं, अगर एक दिन भी हम फोन चार्ज ना करें तो क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक वैसे ही जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मन है, वो जन्मों से डिस्चार्ज है। चार्जर भी आपके पास में ही है, लेकिन उसका बोध हमें नहीं है, हम भूल गए हैं। तो उसका बोध करना ही ध्यान है। आज हमारा मन डिस्चार्ज है, अगर कोई कुछ भी सामने से कहने के लिए आता है, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं इतने प्यार से बात की, इतने प्यार से बात की, लेकिन फिर भी सामने वाला गुस्से से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिस्चार्ज है। अगर आपने आधा घंटा भी, 1 घंटा भी मेडिटेशन किया तो आपने अपने मन को चार्ज कर लिया। मन चार्ज हुआ, जैसे फोन पूरा दिन चलता है, ठीक वैसे ही आपका मन है, आपकी आत्मा है, तो पूरा दिन आपका मन फ्रेश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कोई सामने से टकराने के लिए भी आएगा तो भी आपका मन शांत रहेगा। मेडिटेशन से क्या बेनिफिट्स होता है? जैसे आप ध्यान नहीं करते, साधना नहीं करते, वो आत्मा की पावर लो होती है। अगर उसके जीवन में कोई छोटा सा भी कर्म आया, किसी ने अगर बहुत छोटा सा पत्थर, कंकर मारा, तो आपको लगेगा किसी ने बहुत बड़ा पत्थर आपके ऊपर उठा करके मार दिया, क्योंकि आपकी आत्मा की पावर कम है। वही अगर आप ध्यान करते हैं तो आपकी आत्मा की पावर बढ़ जाती है।
अगर किसी ने आप पर बहुत बड़ा पत्थर भी उठा करके मारा, यानी बहुत बड़ा कर्म भी आ गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि छोटा सा कंकर किसी ने आपके ऊपर फेंक करके मारा। इतनी पावर मेडिटेशन से आपके जीवन में बढ़ जाती है। जैसे धूप है, तो धूप में आप चल रहे हैं, तो चलते चलते, हाँ करवा रही हूँ एक मिनट, धूप में चलते चलते अगर धूप है तो छतरी आपने ली हुई है, तो कर्म तो आएगा आपके जीवन में अगर आप ध्यान से जुड़े हुए हैं, लेकिन छतरी ऐसा काम करेगी कि आप तक वो धूप पहुंचने नहीं देगी। ठीक वैसे ध्यान जब आप करोगे, साधना जब आप करोगे, तो कर्म तो आएगा, लेकिन इतनी पावर आ जाएगी, आपको लगेगा कि आप वो कर्म छू करके चला गया। इतनी पावर मेडिटेशन से आपके जीवन में आएगी। तो हमने बातें की व्हाट इज मेडिटेशन, हाउ बेनिफिट्स, मेडिटेशन ऑफ बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे मेडिटेशन कैसे करें, हाउ टू मेडिटेट। तो अभी सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, महावीर भगवान से मिलेंगे, 24 तीर्थंकर भगवान से मिलेंगे, अपने आप को पढ़ेंगे, स्वयं का अध्ययन करेंगे, स्वयं के समीप आएंगे। सबकी आंखें बंद। पीठ कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, मन शांत, विचार शांत, काया शांत, हर दृष्टि, हर किनारा शांत। अनुभव करें कि आप इस कक्ष में अकेले हैं। आपका किसी से कोई संबंध नहीं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। हम सब एक पावरफुल आत्मा हैं। बुद्धि शांत, बुद्धि के सारे विचार शांत शांत स्थिर हो गए हैं। मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं, मैं मात्र एक शुद्ध आत्मा हूं। वो आत्मा जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई जला नहीं सकता, जिसे भूख नहीं लगती, जिसे प्यास नहीं लगती, जिसका कोई स्पर्श नहीं, जिसे मात्र महसूस किया जाता है, मैं वो आत्मा हूं। पूछो अपने आप से, टटोलो अपने आप को, एक सवाल करो अपने आप से कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या है लक्ष्य तुम्हारा। खाया पिया सो गए, क्या यही लक्ष्य है। खाना पीना सोना तो पशु भी करते हैं, हे आत्मन हम पशु की भांति नहीं है।
पूछो अपने आप से, टटोलो अपने आप को, एक और प्रश्न करो अपने आप से, ये रिश्ते, नाते, माता पिता, भाई बहन, क्या वास्तव में मेरे हैं? हे आत्मन, ये शरीर भी तेरा अपना नहीं, ये रिश्ते नाते तेरे अपने कैसे हो सकते हैं? फिर क्यों हम ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरण नहीं होगा? सुबह हुई है तो रात भी अवश्य होगी, फूल खिला है तो अवश्य मुरझाएगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी। ये अटल सत्य है, त्रिकाल सत्य है, शाश्वत सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। अपने भीतर उतरने का प्रयास करें, सत्य को जाने। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब तक हमारे मन में विचार चल रहे हैं, जितने ज्यादा विचार चल रहे हैं, उतना ही शरीर और आत्मा का जोड़ पक्का होता चला जा रहा है। अपने विचारों को कम करें, अपनी आत्मा और शरीर को अलग करें। यही चिंतन करें कि मैं एक आत्मा हूं। वो आत्मा जिसके भीतर अनंत सुख है, अनंत शांति है, अनंत सुख से परिपूर्ण है मेरी आत्मा। जागो, कौन जगाएगा? गुरु तुम्हें मार्ग दिखला सकते हैं, परंतु हाथ पकड़कर मोक्ष नहीं ले जा सकते। यात्रा हमें स्वयं करनी होगी, क्योंकि महावीर की साधना महावीर के साथ रही। गौतम को भी महावीर की आसक्ति को त्यागना पड़ा। गहरे गहरे और गहरे, भीतर भीतर और भीतर डूब जाइए अपने भीतर, अंतकरण में, क्योंकि आपके भीतर अनंत सुख है, अनंत शांति है, अनंत सुख का खजाना है। समाधानों का समाधान है। चिंतन करो कि हे रिहंत परमात्मा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 84 लाख जीव योनियों से मेरी आत्मा भटकती आ रही है। कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी शेर बने, कभी जानवर बनकर पेट की भूख मिटाने के लिए मांस खाया। कितने कितने जन्मों की यात्रा की, स्वर्ग जाकर के आए, नरक की यात्रा की। कितनी बार जैन धर्म की शरण मिली, नवकार मंत्र की शरण मिली। कितनी बार नवकार मंत्र को मुंह से पढ़ा, परंतु अंतकरण में नहीं उतारा। अरिहंत परमात्मा, ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो। नवकार मंत्र के एक एक शब्द को अपने भीतर उतारो। अगर आज तक श्रद्धा से पढ़ा होता, मेरे जीवन का उद्धार होता, मेरी आत्मा का उद्धार होता। जागो, देखो अपने आप को। आज
हमें जैन धर्म की शरण मिली, गुरु की शरण मिली। आज हमें ज्ञान है, बोध है कि क्रोध करने से पाप लगता है, मान करने से पाप लगता है, माया करने से पाप लगता है, लोभ करने से पाप लगता है, राग करने से पाप लगता है, द्वेष करने से पाप लगता है। फिर भी हम करते हैं, कर्म का बंधन करते ही चले जा रहे हैं। सोचो, विचार करो, चिंतन करो। जब हमें जैन धर्म की शरण नहीं मिली थी, जब हमें ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था कि क्रोध करने से, मान करने से, माया करने से, लोभ करने से, राग करने से, द्वेष करने से पाप लगता है या नहीं, तब कितना क्रोध किया होगा, कितना मान किया होगा, कितनी माया की होगी, कितना लोभ किया होगा, कितना राग किया होगा, कितना द्वेष किया होगा। आज गुरु की साक्षी से, परमात्मा के समक्ष क्षमा मांग लीजिए। भीग कर, डूब कर, पूरे जीवन के अंतर्गत कभी झूठ बोला, माया की, माया पे माया की, किसी कोमल हृदय को ठेस पहुंचाई, कोई भी पाप किया, उसके लिए भीतर से, अंतःकरण की साक्षी से क्षमा मांग लीजिए। क्या पता कभी वो भाव उठे ना उठे, वो भाव जागे या ना जागे। इस आत्मा को उस परमात्मा तत्व से मिलन कर लीजिए, खाली हो जाइए। ऐसा कोई बंधन आपके जीवन में हो, ऐसा कोई द्वेष का बंधन आपके जीवन में हो कि कुछ भी हो जाए, मैं इस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखूंगा, मैं इस व्यक्ति की चौखट पर पैर नहीं रखूंगा। उस व्यक्ति का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आए, क्षमा मांग लीजिए, द्वेष के बंधन को विच्छेद कर दीजिए, वरना यही द्वेष का बंधन आपको जन्मों जन्मों की यात्रा करवाएगा, जन्मों जन्मों को बढ़ाएगा। आपके जीवन में कोई भी राग का बंधन हो, उसे भी अपनी आंखों के सामने लेकर आए कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। ऐसा कोई राग का बंधन हो, उस व्यक्ति से भी क्षमा मांग लीजिए। ये राग का बंधन में जन्मों जन्मों तक भटकाएगा। जिससे राग है उससे द्वेष अवश्य होगा। कोई भी बंधन, किसी के प्रति भी कैसा भी भाव हो, क्षमा मांग लीजिए। आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा करें, अपने आप को खाली करते हुए, परमात्मा को वंदन करते हुए। एक श्वास की डोरी ही ऐसी है जो शरीर और आत्मा को जोड़े हुए है। श्वास की डोरी टूटते ही आत्मा और शरीर अलग हो जाएंगे। आओ उस परमात्मा से मिलन करें। सो यानी वो परमात्मा, हम यानी आत्मा। मैं यहां से सो बोलूं, आपको श्वास ऊपर लेनी है। हम यानी आत्मा, मैं हम बोलूं, श्वास नीचे छोड़नी है। सो श्वास ऊपर, हम श्वास नीचे। सो हम, 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 सो हम,
सोहम 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 सोहम। इसी स्थिति में बने रहे। आपका मन शांत हो चुका है, आपकी काया शांत हो चुकी है, आपके विचार शांत हो चुके हैं। हम सब एक शुद्ध आत्मा हैं, हम सब एक पावरफुल आत्मा हैं, हम सब एक पॉजिटिव आत्मा हैं। महसूस करें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर गई है। अनुभव करें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का गोला आपके सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर गया है। फील करें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आपके रोए रोए में प्रवेश कर चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। यही ध्यान है, यही ध्यान की स्थिति है। बाहर में आज तक जो सुख ढूंढा वो आपके भीतर ही है। एक एक श्वास के साथ यही चिंतन करें कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। उठते बैठते चलते फिरते हर पल हर क्षण, क्योंकि बीती श्वासें लौट कर नहीं आएगी। फिर भी निर्णय तुम्हारा है, श्वासें तुम्हारी है, अधिकार तुम्हारा है। जो कर्म आपने किए हैं उसका भुगतान आपको स्वयं करना है। इसी भाव के साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, बोलिए अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की, बोलिए अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की। इसी मंगल भाव के साथ एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ दें। अपने भीतर की स्थिति को महसूस करें, बाहर की स्थिति को महसूस करते हुए एक और लंबा गहरा श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ दें। दोनों हाथ अपने हाथों पे मसलें। कोमलता से अपनी आंखों पर स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, कोई जल्दी ना करें। बोलेंगे सभी जय महावीर। ओम शांति।